जो उन्वान दिया है इस उन्वान को मैं बात करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान में इमाम मस्जिद हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किलात में हैं, क्योंकि उनके साथ जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनसे कॉपरेट ताउन नहीं करती बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान शारजा वाला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान शारजा वाला। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल इरफान शारजा वाला और फेसबुक पेज इरफान शारजा वाला को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ बना सकें दुबई से शारजा से। तो आज हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं कारी जलीलुर रहमान साहब। ये नए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चंद रोज़ पहले दुबई में पहुंचे हैं और 2 रोज़ पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी गपशप हुई और काफ़ी साहिब इल्म हैं, काफ़ी सारा इनके पास नॉलेज है और पाकिस्तान में 22 ईयर्स इन्होंने इमाम मस्जिद के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो सबसे पहले इनसे इनकी खैर खैरियत पूछेंगे। कारी साहब कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं शुक्र रहमत अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी दुआ। अच्छा कारी साहब, दुबई आके शारजा आके कैसा महसूस हुआ? ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये मुल्क तो बहुत हमारे मुल्क से बहुत आगे है। अच्छा, बहुत आगे, फास्ट है, ज़बरदस्त। यहाँ लोग कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, कदरदान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा कारी साहब से एक टॉपिक पे बात हुई और मैंने सोचा कि इस जो टॉपिक है इस पे ना ज़रूरी है एक व्लॉग बनाना, इस पे डिस्कशन ज़रूरी है, लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इमाम मस्जिद और इमाम मस्जिद के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में वो क्या हैं, ज़रा हम आज इनसे जानेंगे। उनके ऊपर आप रोशनी डालें जो आपके पास नॉलेज है। जो इमाम मस्जिद है उसकी ज़िंदगी कैसी जा रही है पाकिस्तान में और उसके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये हमारे इरफान भाई बहुत हमारे मेहरबान दोस्त हैं, मुलाकात हुई इससे बहुत दिल खुश हुआ है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कदरदान भी हैं। तो इन्होंने जो उन्वान दिया है इस उन्वान को मैं बात करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान में इमाम मस्जिद हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो बहुत मुश्किलात में हैं, क्योंकि उनके साथ जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनसे कॉपरेट ताउन नहीं करती बिल्कुल। माकूल तनख्वाहें होती हैं, उन तनख्वाहों में उन बेचारों का वो यह गुज़र बसर भी बहुत मुश्किल से होता है। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं अब इस दुबई में आया हूँ, मैंने देखा यहाँ के इमाम मस्जिदों को। इरफान भाई साहब ने मेरी मुलाकातें कराई हैं माशाल्लाह। उनको तो इतना प्रोटोकॉल है जिस तरह हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म को होता है। आला से आला गाड़ियाँ, आला से आले निज़ाम उनके पास हैं और बहुत सहूलियात हैं। तो मैंने जब उनको देखा मैंने बहुत महसूस किया, मैंने कहा क्या कमाल है। अगर दीन की कदर है तो यहाँ है, उनकी शान देखो। यहाँ आला से आला गाड़ियों पर चढ़ के आते हैं, आला से आले वो लिबास पहनते हैं, आला से आला परफ्यूम लगाते हैं। उनको इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला हुआ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो इमाम मस्जिद हैं उनकी कोई कदर नहीं है, ना उनको वक्त पर तनख्वाहें देते हैं, ना उनको कोई निज़ाम है। खुदारा मैं तो ये बहुत एहसासाना हमदर्दी से बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की पब्लिक अवाम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमाम मसाजिद के ख़ास ख्याल कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की खिदमत करके अल्लाह के घर की भी खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक क्या है, बच्चे हैं कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम की तालीम देते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं और अज़ानें देते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन उनका जो मुआवज़ा है उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उनको मुआवज़ा बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं अपने पाकिस्तान की प्यारी आवाम से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा इमाम मसाजिद जितने भी हैं उनका एहसास के साथ ख्याल किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। महंगाई का दौर इतनी है, अब के सामने हालात चल रहे हैं, कितनी महंगाई है। वो बेचारे क्या करें, वो घर का किराया दें, बिजली के बिल अदा करें, अपने बच्चों के अखराजात वो कैसे उठाएं। वो बेचारे मजबूर होकर किसी को सवाल नहीं करते, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियों को समझो। लेकिन अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी समझ अता करे और जो हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है उनकी अवाम को भी अल्लाह ताला
हिम्मत दे कि इन ऐसे मजलूमों के साथ हमेशा ताउन करें और इन मजलूमों को, ये मजलूम है इमाम मस्जिद, सीधी बात है, मस्जिदों में जो नमाज पढ़ाते हैं इरफान भाई, नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं, उनको जब मुआवजा न मिले वो क्या करें, वो मजलूम है। तो इसी तरह मजलूमों का साथ देना ये भी एक जिहाद है। तो हमारे इरफान साहब माशाल्लाह इसने मुझे बताया कि बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अपने हमारे पाकिस्तान में ये लइये के दोस्त हैं हमारे, मडी खां का हूँ, ये वहाँ की अपनी तंजीम बनाई हुई है, इमाम मसाजिद जो हैं उनकी भी बड़ी खिदमत करते हैं और उनके हक अदा करते हैं। तो इसी तरह मैं पूरे अल पाकिस्तान में जितने भी इमाम मसाजिद हैं मैं उनके हक में हूँ। इंशाअल्लाह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाम को और जितने भी लोग हैं कि खसूसन कि इनको हक दिया जाए और इनको खुश किया जाए। अगर आपने, मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने साहिब मालदार, जो साहिब मालदार हैं, ताजर हैं और जो बिज़नेस करते हैं, तिजारत करते हैं, मालदार हैं, उनको किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल करें तो जो अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं। और इससे बड़ा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कायनात में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये कारोबार, ये बिज़नेस, लेकिन अल्लाह का वादा यहाँ नहीं है। अल्लाह का वादा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह का वादा उन लोगों के साथ है कि जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का खास ख्याल कीजिए। ब्रेक करो। अच्छा कारी साहब, आप तकरीबन 22 साल का अरसा आपने इमामत की है, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाया है और नमाज पढ़ाई है, आपने दीन की खिदमत की है। तो आप क्या समझते हैं कि एक इमाम मस्जिद जो है उसकी कम से कम तनख्वाह जो है कितनी होनी चाहिए दौर हाजिर में, जो आज का वक्त चल रहा है, इतनी महंगाई का टाइम है पाकिस्तान में, तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। तो आपकी क्या राय है? हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, आप उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि एक इमाम कितने पैसे में अपना गुजर बसर ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर सकते हैं। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो दौर हाजिर वक्त चल रहा है, इस वक्त में मैक्सिमम मस्जिद इमाम की तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। 50,000 भी कम है वैसे। ये मैं सिर्फ जिस तरह आपने कहा है ना कि गुज़र औकात की बात कर रहा हूँ, अगर वो वाफिर मिक़दार में थोड़ी सी, जिस तरह यहाँ के दुबई में मैंने देखा है कि इमाम मसाजिद बहुत तनख्वाह, मिस्री आए हुए हैं, मिस्री को जो मिस्री इमाम हैं उनकी तनख्वाह 18,000 दिरहम है, और जो दुबई के हैं 20,000 दिरहम तनख्वाहें हैं, तो वो तो लाखों में चली जाती है ना करेंसी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो पेश इमाम हैं उनकी तकरीबन स्टार्टिंग 50,000 के लगभग तनख्वाह होनी चाहिए, उससे उनका घर का गुस्र औकात अच्छा कर सकता है। तो हमारे जो पाकिस्तान में इमाम मसाजिद की तनख्वाह चल रही हैं 10,000 8,000, क्या है? ये कुछ नहीं, ये जुल्म है। अच्छा कारी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इमाम मस्जिद है, इमाम मस्जिद का बड़ा रुतबा होता है, बड़ी शान है। अगर मैं किसी अहले इल्म से पूछूँ ना, जो इस चीज़ की जहानत रखने वाला है, इस बात को समझने वाला है कि आप इमाम मस्जिद की जो जॉब है आप उसको कौन सा ग्रेड देना चाहेंगे, तो उस अहले इल्म के पास इस इंसान को, जो इमाम मस्जिद है, इसको ग्रेड देने के लिए कोई ग्रेड नहीं है, क्योंकि ये ग्रेड सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊंचा है। इसकी कोई इंसान बैठा हुआ इसको कोई दर्जा नहीं दे सकता। तो इस हवाले से जो तनख्वाहें हैं और उनकी जो खिदमत हैं, उस हिसाब से लोग उनकी खिदमत नहीं कर रहे। आप इस चीज़ को, क्योंकि आप इस फील्ड से मुंसलिक रहे हैं, आपने खिदमत की है दीन की, आप इन मसाइल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आप ये बताएं कि ये जो इमाम मस्जिद हैं, इनके जो ये मसाइल हैं, इनका हल क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनका हल ये है कि जो हमारी पब्लिक है ये फुल कॉपरेट करे, क्योंकि इनको जो इनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट तो नहीं देती। जी जी। तो गवर्नमेंट लाखों की सैलरी औरों को देती है, जी बिल्कुल, लेकिन जो अल्लाह के मेहमान हैं इनकी कदर नहीं करती। जी बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को भी कि इनका ख़ास ख्याल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ
کہ جس طرح عرفان بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے گریڈ کے بارے میں، جی جی میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کا کوئی گریڈ نہیں ہے، گریڈ سے اعلیٰ ہیں، بالکل اعلیٰ ٹھیک ہے نا. اگر میکسیمم فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ان کو دینا بھی چاہیں جی 20واں گریڈ ان کا اسٹارٹنگ ہونا چاہیے. جی جی بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ جیسے محسن، آپ جیسے مہربان دوست ہمیں ملے ہیں، اور اس ٹاپک پر اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین ثم آمین. ویورز، یہ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے دوست قاری جلیل الرحمان موجود تھے. تو آج جو ٹاپک تھا وہ امام مسجد کے حوالے سے تھا کہ امام مسجد جو ہے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے. کوئی 25 سال سے امام ہے، کوئی 30 سال سے امام ہے، لیکن امام مسجد کی جو تنخواہ ہے سیلری جو ہے وہ 10,000 15,000. تو 15,000 10,000 آپ خود سوچیں کہ آپ 10-15,000 سے اپنا گھر چلا سکتے ہیں. آپ 10-15,000 میں کہیں جگہ جاب کریں گے، آپ 10-15,000 میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، گھر کا راشن جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. آپ اس بات پہ غور کریں. اور میرے تمام جتنے بھی مخیر حضرات پاکستان میں جن کو اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے، وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ امام مسجد جو ہے وہ مانگ نہیں سکتا. جو خدمت اللہ پاک نے جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے تو اس میں حیا ہے. وہ اس حیا کی وجہ سے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، امامت کر رہا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. وہ آپ کے جو شرائط ہیں، جو آپ نے ایک مختص کی ہوئی ہے ایک سیلری، اسی پہ وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے. لیکن عام آدمی جو نمازی ہے، جو مقتدی ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سے رابطہ کروانے والا انسان کن حالات میں ہے، وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کے بچے اچھے سکول میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کے بچوں کے لیے آسانیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے گھر کے کیا حالات ہیں. اس حوالے سے آپ نے ضرور سوچنا ہے اور امام مسجد کا ضرور خیال کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے ان تمام سے گزارش ہے ایک بار پھر کہ اپنے امام مسجد کا خیال رکھیں اور ان کی سیلری بھی کچھ بڑھائیں. 10-20 ہزار 15,000 میں کچھ نہیں ہوتا. مخیر حضرات اگر دل کھول دیں اپنا تو وہ 50,000 تو آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک مسجد میں ہر جمعے پہ تقریباً 500-600 آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، تو ان میں سے 50 ایسے آدمی ہوں گے جو 1,000 مہینہ دے سکتے ہیں آرام سے. اگر ان میں سے 50 آدمی 1,000 منتھ اگر دے دیں، حافظ صاحب کو مختص کر دیں، تو 50,000 آسانی سے ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ضرور سوچنا ہے. آپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یقیناً، اور اس پہ غور بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، ایک اگلے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.